दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी आए जो कि पूरी कोशिश किए मुझे बदनाम करने की, मुझे बर्बाद करने की। एक भी कसर उन्होंने नहीं छोड़ा। उन लोगों ने ये ठान लिया था कि मुझे जो है दुनिया के सामने बदनाम कर देना है, घर के लोगों के सामने बदनाम करना है। और वो पूरी कोशिश किए कि कोई एक भी रिश्तेदार ऐसा ना बचे जिसके सामने मेरी बदनामी ना हो। हर किसी से मेरे बारे में कहना, हर किसी को जो है उल्टा-सीधा ये बताना कि मैं गलत हूँ। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर किसी का नमक खाएँ ना तो नमक हरामी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं जिसका नमक खाई हूँ, मैं नमक हरामी नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, वो तो मैं ज़रूर बताऊँगी। लेकिन जिन्होंने मेरे साथ अच्छा किया, मैं वो भी बताऊँगी। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ कि अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया है तो सिर्फ मैं वही याद रखूँगी। जिन्होंने मेरे साथ अच्छा किया है ना, वो भी मैं याद रखती हूँ। दोस्तों, जो मेरे नानी के पटीदार थे, उनके जो बड़े मामा के जो बड़े बेटे थे, पूरी कोशिश किए जो है कि मुझे बदनाम करने की। उन्होंने मुझे थप्पड़ भी लगाया, बिना वजह थप्पड़ लगाया। अगर कारण था भी तो कहा जाता है ना कि आप किसी को तब बोलिए, उसको ब्लेम कीजिए, उसको गलत बोलिए जब आप पूरी तरह से सही हों। जब आप खुद ही इतने ज़्यादा गलती पे गलती किए हैं, तो आप मुझे क्या बोल सकते हैं? मुझे क्या एडवाइस देंगे? आप मेरे ऊपर किस बेस पे थप्पड़ उठाया आपने? मैं आपकी क्या लगती थी? कुछ भी नहीं लगती थी आपकी। राखी मैंने आपको बाँधा था, उस लड़का को मैं भैया बोलती थी। लेकिन भैया शब्द जो है ना, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पवित्र शब्द है, जिसको मैं ऐसे ही बोलते जा रही थी एक ऐसे इंसान के लिए जो उस लायक था ही नहीं। भैया, भैया आप लोग भी समझते हैं कि जो अपना भाई होता है, उसको भैया बोला जाता है। अपना भी नहीं, जो उस रिश्ते को जो है अपना हो या फिर पराया हो या फिर कोई रिश्तेदार हो, जो उस रिश्ते को ईमानदारी से निभा रहा है, उसको जो है भैया बोला जाता है। एक जब हम मार्केट जाते हैं, कोई हमें थोड़ा-सा भी सपोर्ट कर देता है, कहीं हम गाड़ी से जाते हैं, बस से जाते हैं, अगर कोई हमारा थैला उठाकर हमको दे देता है कि ले लीजिए आपका ये थैला है, तो हम उसको बोलते हैं कि धन्यवाद भैया। क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा अच्छा कर दिया तो हम उसको भैया बोल दिए। लेकिन उस इंसान को तो भैया बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं ना, जिसने अपनी, कहा जाता है ना, बहन को बहन नहीं समझे। वो अपनी बहन को बहन समझा कि नहीं समझा, ये मैं नहीं चर्चा करूँगी, क्योंकि वो मेरी टॉपिक है ही नहीं। मेरा जो टॉपिक है मैं उस पे बात करूँगी। दोस्तों, वो घर जो था ना, उस घर के अधिकतर लोग में वही लोग जो उनके बड़े बेटे थे, मेरे बड़े मामा के जो बड़े बेटे थे और उनकी जो बेटी थी, उनके जो छोटा बेटा था, वही लोग मेरे पीछे पड़े थे और कोई नहीं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी और उनका छोटा बेटा भी छोटा था, हम दोनों खेलते थे बाहर। जामुन का पेड़ है, वहाँ पे दोनों आदमी खेलते थे। मिट्टी से घर बनाकर दिया का क्या करते हैं, कढ़ाई बनाते थे। बचपन में हर कोई ये खेल खेलता है। वहाँ पे मैं खेलती थी, वो भी खेलता था, 1-2 बच्चे और भी आते थे, वो भी खेलते थे। उनकी बड़ी बहन, जो मेरे बड़े मामा हैं, उनकी बड़ी बहन की जो बेटी आती थी, वो भी खेलती थी। सब कोई खेलता था। उस घर में और भी बच्चे थे, वो भी खेलते थे। लेकिन खेलने के चक्कर में वहाँ पे हम लोग चट बिछाते थे और जब वो खेल लेते थे तो हम लोग घर चले जाते थे। तो जो मेरे बड़े मामा हैं ना, मेरे बड़े नाना के जो बड़े बेटे, वो सिर्फ मुझे ही मारते थे बुलाकर। उनका भी बेटा उसमें खेलता था, लेकिन अपने बेटे को उन्होंने कभी नहीं मारा। हमेशा मुझे ही मारा उन्होंने। थप्पड़ लगा देते थे और बहुत तेज की मारते थे, क्योंकि मुझे शुरू से ही नहीं देखना चाहते थे। पता है, मेरी माँ को भी बहुत मारा उन्होंने। जब मेरी माँ कुंवार थी तो उनको भी उन्होंने बहुत मारा, मेरे बड़े नाना के बड़े बेटे। अब मेरी माँ को मार मार कर जी नहीं भरा, तो जब मैं उस घर में रह रही थी तो फिर मुझे मारना स्टार्ट किया। उनका बेटा था, उसको कभी नहीं मारा उन्होंने, क्योंकि वो भी तो खेलता था। क्या वो चट नहीं उठा सकता था? बस मुझे ही मारना।
बच्चे थे, हम लोगों को याद रहता था, नहीं याद रहता था। और बाद में उनकी बीवी आके बोलती थी जाने दीजिए कोई बात नहीं। मैं उनकी भगनी लगती थी, फिर भी उन्होंने मारा। जब मैं बड़ी हो गई तो उनके जो बड़े बेटा है वो मेरे पीछे जो है हाथ पैर धो के पड़ गए। मेरे साथ सब कुछ किया गलत जो नहीं करना चाहिए था। हाथ पैर धो के वो पड़े। जब वो पड़े उनके छोटा बेटा भी मेरे पीछे हाथ पैर धो के पड़ गया। ये लोग मुझे बहुत परेशान किए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान किए हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि कीचड़ में भी कमल खिल जाता है। दोस्तों, उस घर में जिन लोगों ने मेरे लिए अच्छा सोचा, मैं उन लोगों को भी नहीं भूल सकती हूँ। जो उनकी बड़ी माँ थी, मेरी जो बड़ी नानी है, वो मुझे प्यार करती थी, मेरा जो है सपोर्ट करती थी कि नहीं इसको मत करो, मत बोलो, मत डांटो। इतना के लिए वो आगे रहती थी मेरे लिए, हमेशा वो आगे रहती थी। इसीलिए मैं उनको ये बोलूँगी कि दिल से धन्यवाद जो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया था। मैं मामा के घर में थी, अपने माँ बाप से दूर थी, दिल से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। उसी घर में जो है, जो छोटे बेटे हैं उनके, मेरे सबसे बड़े नाना के छोटे बेटे, वो एक बार जो है, मैंने पहले भी आप लोगों को ये वीडियो में बताया है कि गिफ्ट में जो मुझे फ़ोन मिला था, वो फ़ोन उन्होंने ले लिया था। उन्होंने पकड़ा था उस फ़ोन को, मेरे से ले लिया था। एक उम्र में गलती हुई थी हमसे, ले लिया था हमसे। लेकिन कभी भी वो फ़ोन, कभी भी उन्होंने घर वालों के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया था कि मेरे पास फ़ोन है करके, मैं गलत हूँ। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। बस उन्होंने देखा कि मेरे पास फ़ोन है, वो फ़ोन ले लिए। लेकिन घर के लोगों के सामने बोला कि नहीं, इसके पास कुछ भी नहीं है, तुम लोग यहाँ से जाओ। उस दिन मैं उनके गले लग के बहुत रोई थी कि मेरे से गलती हो गई, आज के बाद मैं गलती नहीं करूँगी। एक बच्चा को सुधरने का मौका तो दीजिए। अगर एक बच्चा से गलती हो जाती है एक कम एज में, तो आप उसको मौका दीजिए। आप दुनिया के सामने बदनाम करेंगे उसको तो कैसे चलेगा? वो एक छोटा सा बच्चा है। अरे 8 9 9 10th में बच्चा जो होता है कितना बड़ा होता है, 13-14 साल का होता है। वो 13-14 साल की मैं थी। 13-14 साल में मैच्योर नहीं होता है, कोई नहीं मैच्योर होता है। ये सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है उसमें। बस जो चीज़ सामने आता है उसको एक्सेप्ट, थोड़ी सी खुशी को जो है अपनी ज़िंदगी मान बैठता है वो बच्चा। मेरे से भी गलती हुई, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया, बहुत प्यार से समझाया कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं होगा। उनका भी तो समझाने का तरीका था ना। लेकिन इन लोगों ने मुझे पूरी बदनाम किया। दुनिया में कौन है जो कि किसी से बात नहीं किया होगा, लेकिन बदनाम इस तरह से किया जाता है, नहीं करना चाहिए किसी को। उन्होंने मेरे लिए अच्छा किया, दिल से मैं उनको धन्यवाद करती हूँ कि मेरे लिए उन्होंने थोड़ा अच्छा किया। हालांकि मुझे स्कूल जाने से वही रोके थे, नहीं जाने दिया उन्होंने मुझे स्कूल। लेकिन कहीं सपोर्ट किया तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि हाँ, सपोर्ट किया था मेरा। लेकिन मैं नमक हराम नहीं हूँ, मैं नमक खाकर नमक हरामी नहीं करती हूँ। आपने मेरे लिए थोड़ा सा भी अच्छा किया है ना, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि किसी ने मेरे लिए अच्छा किया। वहीं पे उनकी जो बीवी हैं, वो भी मुझे प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। वो भी जो जानती थी, घर में किसी को नहीं बताया उन्होंने। अपनी बेटी की तरह जो है मुझे समझाया कि देखिए ऐसा नहीं, गलत है बाबू, नहीं करना चाहिए। मैं उनकी बात नहीं समझी, ज़रूर समझी मैं उनकी बात। मैं इसलिए उनकी बात को समझी क्योंकि उन्होंने प्यार से मुझे समझाया, मार से नहीं, बदनाम करके नहीं। उन्होंने प्यार से मुझे समझाया। मैं समझ गई कि हाँ, मुझसे गलती हुई है मामी, मैं नहीं करूँगी आज के बाद गलती। और मुझे उस टाइम मुझे याद है कि मेरी माँ नहीं थी और मेरी नानी भी नहीं थी, और सावन का सोमवारी ही चल रहा था, मेला लगा था, शिवरात था, मेला लगा था। हम लोग के पास पैसा नहीं था, छोटे थे। वो मुझे बुलाकर पैसा दी थी। मुझे याद है कि आप लोग कुछ खरीद कर खा लीजिएगा। मैं थी और मेरी छोटी बहन भी उस टाइम यहीं पे थी।
दोस्तों जो मेरे साथ अच्छा किया है ना, थोड़ा सा भी अच्छा किया है ना, तो मैं उस चीज़ को कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों का ये एहसान है मेरे ऊपर कि थोड़ा सा भी मेरे बारे में अच्छा सोचा। दोस्तों उनकी भी एक बेटी है और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि भगवान उनकी बेटी को हमेशा आप सेफ रखिएगा। जैसे मुझे उन लोगों ने बदनाम नहीं किया, वैसे उनकी बेटी भी बदनाम ना हो, क्योंकि अगर आप किसी का इज्जत बचाते हैं ना, तो आपका इज्जत जो है भगवान बचाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जिन्होंने मेरे साथ अच्छा किया उसको तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि हाँ मेरे लिए अच्छा किया, और जिन्होंने बुरा किया उन लोगों को तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि आपने बुरा किया है मेरे साथ, अच्छा नहीं किया मेरे साथ, बुरा किया। उनके बड़े मामा ने मारा, उनकी बेटी ने मुझे मारा, जो छोटा था वो मेरे ही हम उम्र था, 1 महीना मुझसे छोटा था, इसीलिए उसने नहीं मारा। अगर मैं उससे भी छोटी होती तो शायद वो भी मुझे मारता। ये लोग कैसे मुझे मार सकते हैं? वो एक कहावत है, चलनिया हंसी सुपुआ में जेकरा में 77 गो छेद। ये कहावत उनके ऊपर बहुत ही फिट बैठता है। खुद उनमें इतनी ज़्यादा जो है खामियां हैं, बुराइयां हैं, फिर वो हमें डांट रहे थे। दोस्तों उस टाइम तो चुप रह गए थे, क्योंकि उस टाइम हम बच्चे थे और हमारा बैक सपोर्ट कुछ भी नहीं था। जो दिखता था कि हमारे में गलती है वही हमको डांट देता था, अगर कोई मारने वाला है तो मार भी देता था। लेकिन डांटना और मारना जो होता है ना, उस टाइम कर लिया जितना करना था। आज सामना हो तो आपकी वो हर खामियां शीशा आईना दिखाएंगे आपको कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। बहुत कुछ किया दोस्तों, उन लोगों ने मेरे साथ बहुत कुछ किया, कितना बताएं दोस्तों, बहुत कुछ किया उन लोगों ने।